को दिखाया जाएगा। और मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं कि आपने जो तैयारी किया है उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि आप कैसे तैयारी किए। हमारे इस चैनल के माध्यम से बच्चों को बताइए कि क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और इस चैनल को देखते हैं। तो हम लोग तो ऑफलाइन देख ही रहे हैं और इस कार्यक्रम को एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी दिखाया जाए, इसलिए आप थोड़ा बताइए कि आपका नाम सबसे पहले क्या है। जी, मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। अच्छा, रितेश कुमार जी, आप आईएससी में इंटर पास किए हैं, कितने नंबर आया? 383 नंबर। कौन कौन सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एक्स्ट्रा में था। चलिए ठीक है। आप कैसे तैयारी करते थे, आप थोड़ा सा बताइएगा कि कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे तैयारी करते थे, थोड़ा बच्चों को बताइए आप। जी सर, जब सबसे पहले यहाँ हम आए नवंबर में आए यहाँ पर। अच्छा। सर के पास कॉल किए थे, तो सर के पास कॉल किए थे कि सर मुझे पढ़ना है। तो सर बताएं कि बोले कि आएँ। उससे भी पहले हम कहीं गए थे पढ़ने पिपरा में। तो वहाँ गए तो वहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं लगा। देखे सर को पढ़ाते हुए तो लिखा के छोड़ दे रहे थे, हमको समझ में नहीं आता था। तो सर के पास कॉल किए तो सर बोले कि यहाँ पे आओ। तो आए तो सर ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे कि पूरा जैसे वो तो दिल खोल के रख देते थे कि जितना मन करे उतना पढ़ लो, ऐसे पढ़ा रहे थे। इतना मेहनत करते थे, इतना हम लोगों को समझ में नहीं आता था। तो सर बोलते थे कि कैसे समझाए, कोई भी नया तरीका अपनाते थे समझाने के। हम लोग कुछ नहीं समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आया हमको, तब बोले सर समझ में नहीं आता। ठीक है, आप बताते थे कितने घंटे पढ़ते थे ये बताइए, कि कैसे तैयारी करते थे, कितना घंटा कौन सब्जेक्ट कितना घंटा पढ़ते थे, ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, हम शाम को यहाँ से पढ़ के जाते थे 10 बजे से, तो थोड़ा खा के थोड़ा रेस्ट लेते थे। उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करते थे और शाम में 6 बजे से पढ़ने बैठते और रात के 2 बजे तक पढ़ते थे। देखिए, 2 बजे तक पढ़ाई करते थे, तब जाके कितना नंबर? 383 नंबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है। ठीक है, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके नाम पर। क्योंकि टाइम बहुत कम था, इसलिए तो टाइम बहुत कम था और नंबर भी लाना था, तो इसलिए हम 2 बजे रात तक पढ़ते थे। और सर के गाइडलाइन से सर बताएं कि ऐसे पढ़ो, तो हम पढ़ते थे और सर बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं। बहुत जब तक शिक्षक सोचते रहेंगे कि हम शिक्षक हैं, तब तक नहीं पढ़ाएंगे। सर ने बताया कि जैसे भाई की तरह समझो, दोस्त की तरह समझो, कि कोई भी समस्या से हमको बता सके। तो सर ऐसे बताते थे, तो हम सर को बताएं कि दोस्त की तरह मानते थे, तो कि सब दिल की बात बता सके। ऐसे ही सर जब सर समझे कि टीचर समझे कि हम शिक्षक हैं, तब तक बच्चे को डर लगेगा कि नहीं बोल पाएंगे। और सर ने बताया कि भाई की तरह समझो, जो भी हो बताओ, वैसे ही उनको बताते थे। सर हमको गाइडलाइन किया, हम पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सही बात, देखिए सच बात है। अगर टीचर को एक दोस्त के जैसे समझिएगा तो दोस्त से आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं, इसलिए आप टीचर को दोस्त की तरह मानिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नूतन प्रिया। चलिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए, कोई काम करने के लिए 14 घंटा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर एक बार आप माइक पकड़ लीजिएगा, एक बार स्टेज पर आ जाइएगा, तो आपको बार बार आने का मन करता है। एक बार अगर बोलने का एक्सपीरियंस हो गया तो रुक नहीं पाइएगा। इसलिए सर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए सर रुक नहीं पा रहे हैं। जितना इनके अंदर है सभी चीज़ बता देना चाहते हैं 1 घंटा के अंदर में ही। इसलिए चलिए मैं अब शुरू करता हूँ बच्चों का इंटरव्यू। सबसे पहले आपका नाम क्या है बताइएगा। नूतन प्रिया। नूतन प्रिया, आपका नंबर कितना आया है? 368। उसमें कौन कौन सब्जेक्ट है? साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस। तो बताइए, बच्चों को बताइए कि आप कैसे तैयारी करते थे, कितना घंटा पढ़ते थे, और बच्चों को आप अपने माध्यम से बताइए। 6 से 8 घंटा तक पढ़ाई की और नवंबर से मैं अपना क्लास शुरू की हूँ। चलिए, इंग्लिश में आपका नंबर कितना है? इंग्लिश में 85 है। बहुत बहुत धन्यवाद 85 लाने के लिए। चलिए जाइए आप सर आगे। उसके बाद सपना कुमारी आइए। सर के द्वारा सपना कुमारी को सम्मानित किया जाएगा। आइए।
चलिए जोरदार एक बार ताली हो जाए। खुश रहिए। सपना कुमारी, आपका नंबर कितना है इंटर में? 349 नंबर। 349 नंबर, ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट हैं? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद। सो इंग्लिश में आपका नंबर कितना है? 52 गो। 52 नंबर है, ठीक है। चलिए जाइए। सनोज कुमारी। सनोज कुमारी। सनोज सनोज कुमारी। एक बार जोरदार ताली हो जाए। आपका इंटर क्लास में कितना नंबर है? 342। 342 नंबर। इंग्लिश में कितना नंबर है? 50। अच्छा, कौन कौन सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस और एडिशनल सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि कितना घंटा पढ़ते थे? बस यहाँ से कोचिंग पढ़ के जाते थे और सर के बताए हुए टारगेट पे हम लोग पढ़ते थे। 7 से 10, 12 ऐसे ही होता था पढ़ाई। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए आप। उसके बाद है बिंदु कुमारी। बिंदु कुमारी, सर आप भी पहनाइएगा। बिंदु कुमारी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। कितना नंबर है आपका? 330 गो। 330 नंबर है। और इंग्लिश में कितना नंबर है? 53 गो। आप सब सब्जेक्ट का नाम बताइए, कौन कौन सब्जेक्ट लिए थे? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस। अब बताइए कि कैसे तैयारी करते थे, बताइए। सर जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे करते मैंने आप कितना घंटा पढ़ते थे? 6 बजे बैठते थे, 10 या 11 बजे तक पढ़ते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए। एक बार शायद आपको पता होगा, एक रूबी राय नाम की लड़की थी जो बिहार टॉप की थी, ठीक है ना। मतलब जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसको सब्जेक्ट ही नहीं पता था कि कौन कौन सब्जेक्ट लिए थे। उसको सब्जेक्ट ही नहीं पता था कि कौन कौन सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट का नाम रखी थी जो सब्जेक्ट ही नहीं होता है। इसलिए ये लोग मतलब जो भी तैयारी किए हैं जेन्युइन तैयारी किए हैं। और वो बोली कि हम पैसा दिए थे पास करने के लिए, हमको क्या पता था मुझे टॉप करा दिया जाएगा। चलिए आपका नाम क्या है बताइए? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी, आप बताइए कि इंटर क्लास में आपका नंबर कितना आया है? 330। कौन कौन सब्जेक्ट है आप? हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, म्यूजिक, ज्योग्राफी। इंग्लिश में कितना नंबर है आपका? 43। आगे आप पढ़ाई करना चाहती हैं? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए। देखिए, सरकार लड़कियों के लिए 50% आरक्षण दिया है, सपना कुमारी। ठीक है। सपना कुमारी। अभी जो टीचर का बहाली है उसमें 50% सीट जो है लड़कियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसलिए आप लोग आगे पढ़िए, बढ़िए। चलिए, आपका नंबर कितना है इंटर क्लास में? 308 है। 308 नंबर। इंग्लिश में कितना नंबर है? 75 है। 75। और कौन कौन सब्जेक्ट था? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पोल साइंस और साइकोलॉजी, एस्टम, हिस्ट्री था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए। चंचल कुमारी। कुमारी। चंचल कुमारी, चंचल कुमारी आइए। चलिए 10th क्लास खुशी कुमारी। ये 10th क्लास नहीं 10th क्लास। क्या है? सच 85% मार्क्स। खुशी कुमारी 85% मार्क्स। कुछ नहीं। 85% नंबर। आइए इधर आइए। 11 से 11:30। चलिए, आपका नाम क्या है? खुशी कुमारी।
खुशी कुमारी, इन्होंने मैट्रिक क्लास में कितना नंबर लाए? 425। मैट्रिक क्लास में 450 अंक लाकर इस 25 है 425 अंक लाकर इस अमित एजुकेशन सेंटर का नाम रोशन की है और अपने घर परिवार का नाम भी रोशन किया है, माता पिता का भी नाम रोशन किया है। इसके लिए इनके नाम पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। खुशी कुमारी, आप बताइए कि आप ही के गाइडलाइन के अनुसार बच्चों आगे बच्चों पढ़ेंगे, इसलिए आप बताइए कि आप कैसे तैयारी करते थे। आप सबसे अच्छी बात है इनका जो मैथ में है 99 नंबर है, 99 नंबर किनका है? अच्छा 94 नंबर है इनका, ठीक है ना। तो आप बताइए कि कैसे मतलब कितने घंटा मैथ पढ़ते थे और कितने घंटा मतलब सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ते थे, थोड़ा सा गाइड कीजिए बच्चों को। 3 घंटा मैथ पढ़ते थे, 2 घंटा साइंस पढ़ते थे, 2 घंटा सोशल साइंस पढ़ते थे, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ते थे, 1 घंटा संस्कृत पढ़ते थे, 1 घंटा हिंदी पढ़ते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में आपका नंबर कितना है? 48। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आगे आप इंटर में इससे भी ज़्यादा नंबर लाकर इस अमित एजुकेशन सेंटर का नाम रोशन करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए। उसके बाद आगे हैं शिबुल कुमारी, 418 नंबर, बहुत अच्छा नंबर है 418 नंबर, और इस अमित एजुकेशन सेंटर का यह सेकेंड स्थान इनका है। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने मैथ में 99 नंबर लाई है और मात्र 1 नंबर ही छोड़ी है। पता ना वो छूट गया है कि नहीं छूटा है, कि सर के द्वारा छोड़ दिया गया था। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मैथ का तैयारी कैसे करती थी। तो आप बताइए बच्चों को कि आप मैथ कितना घंटा पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे और उसको रिकॉल कैसे करते थे। मैथ हम 4 घंटा पढ़ते थे। सर जब मतलब 9 बजे से 12 बजे तक कोचिंग क्लास करते थे, उसके बाद हम खाना खाकर और पूरा दोपहर में आर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश ऐसे पढ़ते थे और रात में हम ओनली मैथ पढ़ते थे। ठीक है, मतलब जो भी मैथ पढ़ते थे आप भूलते नहीं थे? मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। अगर हम रिवीजन करते हैं तो मेरा मैथ स्ट्रांग होगा। सही बात है। मैंने जब तक कोई सब्जेक्ट, मैथ नहीं कोई सब्जेक्ट, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा आपका मजबूत नहीं होगा। इसलिए इनका जो सबसे मतलब जो इन्होंने बता रही है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब कितने घंटा रिवीजन कैसे करती थी, रिवीजन थोड़ा सा बताइएगा। रिवीजन हम एक क्वेश्चन को रोज़ 2 बार बनाते थे, जितना सर देते थे उतना में ही। अगर सर नोट्स देते हैं उस हिसाब से बनाते थे। सर का नोट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखिए सर के गाइडलाइन के मतलब माध्यम से चली है। मतलब सर जो भी मतलब देते थे, मतलब मैथ मतलब जो भी सब्जेक्ट देते थे ये पूरा कंप्लीट कर लेती थी। वह मतलब 1-2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन पूरा कंप्लीट कर लेती थी। यानी नोट्स का महत्व दे रही है कि सर के नोट्स के द्वारा हम लोग पढ़ाई किए हैं। चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आइए गुलशन कुमार जी है। गुलशन कुमार इनका 396 नंबर है। एक बार जोरदार ताली हो जाए गुलशन कुमार के लिए। आइए गुलशन कुमार जी, आपका जो मतलब तैयारी था उसमें मैथ में कितना नंबर है? 90 नंबर है। ठीक है, बहुत अच्छा मैथ में इनका नंबर है। और जैसे मैथ आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर 4 घंटा पढ़ते थे। आप मतलब बच्चों को बताइए कि बच्चे मतलब इस जो आने वाला जो मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बच्चा कैसे तैयारी करेगा? सर जो पढ़ाते थे वो घर पर जाकर रिवीजन करना चाहिए और रात में सोने से पहले उस सबको देख कर सोना चाहिए। इससे दिमाग में सब रहता है। बहुत अच्छी बात बताई जाइए। बहुत अच्छी बात बताए हैं। कहने का मतलब है दिन भर में जो भी काम किए हैं सोने के समय आधा घंटा आप रिकॉल अगर कर लेते हैं कि हम सुबह में 10 बजे क्या किए थे, 11 बजे क्या किए थे, 12 बजे क्या किए थे, रिकॉल कर लीजिएगा, आप सो जाइएगा तो आपका वो माइंड में रहेगा। बहुत अच्छा बात बताया लड़का। चलिए इसके बाद है नीतू कुमारी, 328 नंबर है। बच्चों के द्वारा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि एक टीचर ही सिखाते हैं, बच्चे भी सिखाते हैं। जैसे ये बच्चा बताया कि हमको सोने के समय रिकॉल कर लेते हैं, बहुत अच्छा बात है। अगर सोने के आधा घंटा पहले दिन में जितना भी काम किए हैं एक बार सोच लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा तो पूरा बात याद रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद
क्या है? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी, चलिए आपका बताइए मैथ में कितना नंबर है? 60। 60 नंबर। आप तैयारी कैसे करते थे? सर जो बताते थे उसी। चलिए ठीक है। और उसके बाद में साइंस में कितना नंबर है आपका? 68। जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन कुमार, एक और गुलशन कुमार जी है जिनका नंबर 326। गुलशन कुमार 10वां क्लास के विद्यार्थी हैं। 326। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन जी बताइएगा कि आपका मैथ में कितना नंबर था? 68। 68। और साइंस में कितना नंबर है? 74। अच्छा, कैसे पढ़ते थे? मतलब घर पे किससे तैयारी करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? मैथ 2 घंटा पढ़ते थे। और साइंस? साइंस 1.5 घंटा। अच्छा ठीक है, जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मनीषा कुमारी। खुश रहिए। चलिए मनीषा कुमारी बताइएगा कि आपका मैथ में कितना नंबर था? 61 गो। 61 को। और साइंस में कितना नंबर था? 68 गो। आप कैसे तैयारी करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा पढ़ती थी, जिसमें 310 नंबर लाई है। अगर आप इससे ज़्यादा मेहनत करते तो इससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए आप। हो गया इस कार्यक्रम में एक अब नहीं रहता ना। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी यहाँ जो भी बैठे हुए सबसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप बताइए कि आपका पहला गुरु कौन सा है? माता पिता नहीं, माता। सिर्फ माँ। पहला गुरु कौन होते हैं? माँ। उसके बाद ही कोई दूसरा गुरु है, ठीक है ना। एक बार इसी पर मतलब APJ अब्दुल कलाम, ये कहानी है, कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। APJ अब्दुल कलाम जब पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए, उसमें उनको जब समारोह में इसी तरह समारोह किया गया था, मतलब उस समारोह में 2 आदमी को बुलाया जाता है। राष्ट्रपति को यह आदेश दिया जाता है कि आप अपने फैमिली या किसी रिलेशन से 2 आदमी को इस सम्मानित समारोह में इनवाइट कर सकते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम ने 2 लोगों को इनवाइट किया। एक अपने रिलेशन के लोगों को इनवाइट किया और दूसरा उनके जो प्रथम गुरु थे उनको इनवाइट किया। बताइए APJ अब्दुल कलाम बोले कि जो मेरा प्रथम गुरु हैं, जो मुझे क ख सिखाए हैं, ABCD सिखाए हैं, मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। अब देखा गया कि इनका जो प्रथम गुरु है, जो मतलब प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं वही ना उनका प्रथम गुरु हुए। ऐसे माता जो गुरु होते हैं वह प्रथम होती है, लेकिन जो पढ़ाए हुए थे उनका जो प्रथम गुरु था कोई प्राइमरी स्कूल के टीचर होंगे। अब वो अपने गुरु का नाम बताएं कि यही मेरे गुरु का नाम है। तो दिल्ली सरकार का कि मतलब अब उनको बुलाना है, किसी तरह बुलाना, वो जहाँ है हेलीकॉप्टर भेजा गया उनके लिए, एड्रेस लिया गया और उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। और वहाँ से जब उनके दरवाजे पर पहुँचा हेलीकॉप्टर, मतलब वहाँ पे जब लोग पहुँचे तो उनका जब उनको बुलाए गए तो बोले कि आपके कोई शिष्य है जो APJ अब्दुल कलाम के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? तो बोले हाँ, उन्होंने आपको इनवाइट किया है। तो उन गुरु को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि आज जिसको हमने क सिखाया वो आज राष्ट्रपति के पद पर सम्मानित हुए और मुझे बुलाए, इससे मुझे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है। इसीलिए अगर आप पास करते हैं, मैट्रिक में अगर अच्छा नंबर लाते हैं, अगर इंटर में अच्छा नंबर लाए, सबसे ज़्यादा नंबर लाएं, तो जानते हैं कितने आदमी को खुशी होता है? सबसे ज़्यादा खुशी 3 आदमी को होता है, माता पिता और गुरु।
तीनों आदमी को सबसे ज़्यादा खुशी होता है। अड़ोसी पड़ोसी आपसे जलेगा कि ज़्यादा नंबर लाया है, सबसे ज़्यादा आपका दोस्त जलेगा कि हमसे ज़्यादा नंबर ला दिया। तो कहा जाता है जो दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, जब दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, और जब अगर दोस्त टॉप कर जाए तो उससे ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, इसलिए इतना ही कहकर इस कार्यक्रम को मैं समाप्ति करता हूँ और